जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिर रेजिन पुडिंग मॉडल क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूं तो आप सभी इसका लगातार नाम सुनते हैं और कई मित्रों को याद भी होगा, लेकिन जब एग्जाम में इस मॉडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे मित्रों का ये लगातार शिकायत रहता है कि गुरुजी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज से आपको रेजिन पुडिंग मॉडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आप उसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा माइंड हम सभी से अराइज करता है वो ये कि ये जो रेजिन पुडिंग मॉडल है ये किस मॉडल से संबंधित है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो रेजिन पुडिंग मॉडल है ये आपका क्या है, एक परमाणु मॉडल है। क्या है सर? परमाणु मॉडल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु मॉडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम सभी इसी को एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें ये बताओ कि हमें ये एटॉमिक मॉडल पढ़ना क्यों होता है, परमाणु मॉडल हमें पढ़ना क्यों होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है और कहीं ना कहीं आप सबों को मालूम है कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये कथन जो है ये किसका था? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये डाल्टन का था। मेरे मित्र डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या थे? तो सर अविभाज्य थे, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चूंकि जिस वक्त डाल्टन ने यह बात बताई थी कि परमाणु अविभाज्य है, या फिर डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, उस वक्त तक इतने बड़े साइंटिस्ट और कोई नहीं हुए थे जो एटम से संबंधित जो डाल्टन ने बताया उसको एक्सप्लेन कर सके। दैट्स वाई इसी के चलते उस वक्त डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला सर, साइंस डेवलप हुआ, हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, वैज्ञानिकों का लेवल इंक्रीज हुआ, तो मेरे मित्र क्या पता चला? तो सर पता चला कि जो एटम है ये तीन मूल कण से मिलके बने होते हैं। और ये मूल कण क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और साथ ही क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये प्रोटॉन है। और क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी न्यूट्रॉन है। मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि गुरुजी जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और साथ ही गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन के बारे में बताया और चैडविक ने जब न्यूट्रॉन के बारे में बताया, तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि जो एटम है इसको क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। और मेरे मित्र जब एटम को डिवाइड किया जाएगा तो हमें कितने कण मिलेंगे? तो सर तीन मूल कण मिलेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा? तो गुरुजी ये न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु का क्या कहलाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये परमाणु का मूल कण भी कहलाता है, या फिर हम सभी इसी को क्या कहते हैं? तो परमाणु का उप परमाणु कण कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु का उप परमाणु कण, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब ये हुआ सर कि जो डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, तो उनका ये कथन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज होने के बाद क्या हो गया सर? गलत हो गया। और वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि कोई भी जो एटम होगा, परमाणु होगा, वो किससे मिलके बना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा। अब मेरे मित्र यहां पे ये बात तो प्रूफ हो गई कि परमाणु एक विभाजित कण है और इसके जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब वैज्ञानिकों के पास एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी भी परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि हमारा एक चार्जेबल पार्टिकल्स है या चार्ज पार्टिकल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पार्टिकल्स और प्रोटॉन पे पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर व्यवस्थित किस तरीके से होते हैं, अरेंज किस तरीके से होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहने का व्यवस्था क्या होता है। मेरे मित्र जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिक के पास सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आखिर किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या व्यवस्था होती है, ये सभी कण जो हैं वो परमाणु के अंदर कैसे रहते हैं।
मेरे मित्र, जब इस बात का चर्चा हो रहा था, इस पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किए जा रहे थे, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसी वक्त सर कौन आए सर? उसी वक्त सर जो है वो आए जे टॉमसन, जिन्होंने क्या दिया, अपना एक अलग एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र? टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में टॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अच्छा मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, परमाणु मॉडल क्या होता है, तो आप सभी याद रखना कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो व्यवस्था होती है वही परमाणु की मॉडल होती है। और आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था के लिए न सिर्फ टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, बल्कि जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी परमाणु मॉडल दिया था, और जो बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपना परमाणु मॉडल दिया था। यानी कि परमाणु की संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए टॉमसन का परमाणु मॉडल भी फेल था सर, और साथ ही रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो बोर का परमाणु मॉडल था वो पूरी तरह से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को एक्सप्लेन कर रहा था। तो मेरे मित्र, आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग एटॉमिक मॉडल, परमाणुविक मॉडल कहते हैं। और जो रेजिन पुडिंग मॉडल है ये एक प्रकार का परमाणु मॉडल है जो किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो रेजिन पुडिंग मॉडल है ये टॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया सर? टॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और ये जो आपका टॉमसन का परमाणु मॉडल है, एक्चुअली में मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखना कि जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है इसी को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमें यह बताओ कि ये टॉमसन का परमाणु मॉडल जो है इसको रेजिन पुडिंग मॉडल क्या क्यों बोला जाता है? तो मेरे मित्र, इस चीज का आंसर बताने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले चेला जी आपको यह समझना होगा कि टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के बारे में बोला क्या था। तो आप सभी टॉमसन के परमाणु मॉडल के अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे, अगर आप कथन की बात करेंगे, किसके कथन की चेला? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टॉमसन एटॉमिक मॉडल की। इसके कथन की सर? टॉमसन एटॉमिक मॉडल की। और इसके अगर आप स्टेटमेंट की बात करना चाहेंगे कि टॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था, तो टॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि परमाणु धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में सूखे मेवे की तरह, क्रिसमस के केक में सूखे मेवे की तरह धसे होते हैं। क्या कहेंगे कि टॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया? टॉमसन का क्या स्टेटमेंट था चला? टॉमसन का स्टेटमेंट था कि परमाणु धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के सूखे मेवे की तरह धसे होते हैं। मतलब ये चला कि अगर हम टॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु की संरचना की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सर पहले तो हमको एक गोला बनाना होगा, और ये गोला हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि टॉमसन ने बोला है कि परमाणु क्या है? धन आवेशित गोला है। तो हम यहां पे इसको सर धन आवेशित गोला इंडिकेट कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे मित्र, फिर टॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। तो ये धनावेशित गोला हो गया जिसमें क्रिसमस के केक में सूखे मेवे की तरह, मेरे मित्र केक कोई भी हो, आप देखते होंगे कि उसमें ड्राई फ्रूट क्या होता है सर? धसा हुआ रहता है। यहाँ पे जो सूखा मेवा बोला जा रहा है ये एक्चुअली में क्या है चेला? ड्राई फ्रूट है। क्या है? एक्चुअली में ये ड्राई फ्रूट है जो आपका काजू, किशमिश, बादाम वगैरह होता है, इसी को मेवा बोला जा रहा है। तो कोई भी केक होता है तो सर उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? तो सर जो केक का ओरिजिनल पार्ट होता है उसमें धसा हुआ रहता है। तो
थॉमसन का ये स्टेटमेंट था कि परमाणु भी जो है वो एक धनावेशित गोला है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह सूखा मेवा केक में धंसा हुआ रहता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं, धंसे होते हैं। मतलब क्या, अगर ये हमारा धनावेशित गोला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके का होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाओ कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। मेरे मित्र, ये जो आप संरचना देख रहे हो, इसमें आप कहोगे कि सर ये हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो परमाणु की संरचना होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी या किसका होगा, कौन सा होगा? आप कहेंगे सर ये है ना हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये है ना हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। यानी कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल परमाणु के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल परमाणु के बारे में एक्सप्लेन करता है कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो क्रिसमस के केक में, यहां पे केक में लिखना भूल गया हूं, चला, क्रिसमस के केक में सूखे मेवे की तरह क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। मतलब धनावेशित गोला में इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, धंसा हुआ रहता है। अब मेरे मित्र आपके मन में आएगा कि सर ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, इसके बारे में आपने बोला कि इसे ही क्या बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। ये रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों बोला जाता है, सवाल तो यहाँ पे ये है। मेरे मित्र, अब आप सभी के माइंड में थॉमसन एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और चिल्ला जी, आप सभी यहाँ पे बस एक मीनिंग याद रखना कि रेजिन का मतलब क्या होता है। तो सर रेजिन का मतलब होता है सूखा मेवा। क्या होता है, सूखा मेवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। क्योंकि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसमें यह कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह धंसे होते हैं। तो सर ये जो हमारा मॉडल है परमाणु के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है सर, सूखे मेवे की तरह धंसा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो सर पुडिंग मतलब धसना होता है और रेजिन का मतलब सूखा मेवा होता है। तो सूखे मेवे की तरह धनावेशित जो गोला है परमाणु का, उसमें इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि जो रेजिन पुडिंग मॉडल है वो क्या है, आप कहेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसे रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों बोला जाता है, तो आप कहिएगा कि देख भाई सुन, रेजिन का मतलब होता है सूखा मेवा, काजू किशमिश छोहारा, एकरा हम लोग ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। अब पुडिंग का मतलब हुआ धसना, या फिर इम्बेडेड का मतलब होता है धसना सर। तो सूखा मेवा क्या होता है, किसी चीज में धसा होना। तो परमाणु के मॉडल के बारे में थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सूखे मेवे की तरह धसे हुए रहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो मेरे मित्र, मेरे ख्याल से कि रेजिन पुडिंग मॉडल क्या है आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे, और साथ ही थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है आप सभी समझ पाए होंगे। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को और एक नाम से जाना जाता है। तो सर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या तरबूज स्वरूप संरचना के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे सर ये तरबूज का परमाणु से क्या लेना देना है, तो मेरे मित्र इसमें सीधे सीधे थॉमसन के द्वारा क्या कहा जा रहा है, थॉमसन के द्वारा कहा जा रहा है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। तरबूज आप सबों ने खाया है, आप सबों ने देखा है। क्या कहते हैं कि सर तरबूज में लाल लाल खाने वाला भाग होता है और उसमें बीज होते हैं जो उसी लाल लाल खाने वाले भाग में क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो चूंकि अगर यहाँ पे थॉमसन के परमाणु मॉडल को और डेली लाइफ से जोड़कर समझने के लिए तरबूज का उदाहरण दिया जाए तो कोई गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये कहो कि सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम समझने के लिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हमारा तरबूज एक धनावेशित गोला है, तरबूज क्या है, धनावेशित गोला है, तो उसमें जो उसके बीज तरबूज के खाने वाले भाग में धसे हुए रहते हैं वो क्या होगा, तो सर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या हुआ कि जो सर तरबूज का खाने वाला भाग होता है वो एक्चुअली में परमाणु के धनावेशित स्वरूप को बताता है, और उसमें जो तरबूज का बीज धसा हुआ रहता है वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के धसे होने को बताता है।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को क्या कहा जाता है, तो सर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है सर, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रेजिन पुडिंग क्यों कहा जाता है, तो सर रेजिन का मतलब होता है सूखा मेवा, और जो थॉमसन परमाणु के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, तो सर केक में जिस तरह से सूखा मेवा धसा हुआ रहता है उसी तरह से ये थॉमसन भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर धसे रहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि थॉमसन ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जो परमाणु उदासीन है इसके बारे में कुछ ना कुछ अपना प्रयास कर रहे थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से कहीं ना कहीं हम लोग इस ओर बढ़ रहे थे कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे मित्र थॉमसन का एटॉमिक मॉडल परमाणु उदासीन होता है इस चीज को एक्सप्लेन करने में विफल रहा। क्यों विफल रहा, तो सर थॉमसन ने जिस तरह से बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होते हैं, तो सवाल यह है कि किसी भी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रहने का जगह होगा वो क्या होगा। ये सीधे धनावेशित गोला में सीधे पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज चला जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा तो सिचुएशन नहीं होगा। तो मेरे मित्र जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था कहीं ना कहीं वो कयास लगा रहा था कि परमाणु उदासीन है, बट कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करने में क्या हो गए थे सर, फेल हो गए थे। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हैं कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से या फिर जो आप सॉरी यहाँ पे मैंने वाटरमेलन मॉडल डिलीट कर दिया, आप लोग लिख लेंगे सर, एक मिनट चला, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, तरबूज स्वरूप, याद रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, तो सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल का रिजल्ट निकला, या इसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, चला नाम में थॉ में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको लगता होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन होते हैं। मेरे मित्र ये क्वेश्चन है आपका, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह से पूछे जाते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं, लेकिन व्याख्या असफल रहा। चला ये चीज याद रखना कि थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन होते हैं लेकिन व्याख्या क्या रहा सर, असफल रहा। अब मेरे मित्र सवाल ये है कि गुरुजी इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिए ये मॉडल था। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिए सिर्फ थॉमसन ही मॉडल नहीं दिए थे, रदरफोर्ड भी दिए थे और बोर साहब भी दिए थे। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिए टोटल 3 मॉडल दिए गए थे, जिसमें आपका एक रदरफोर्ड है और दूसरा बोर एटॉमिक मॉडल है, और थॉमसन मॉडल तो आपने अभी जस्ट डिस्कस कर ही लिया। आप कहेंगे इसमें नया बात क्या है या याद रखने वाला बात क्या है, याद रखने वाला बात यह है कि परमाणु से संबंधित जो सर्वप्रथम या सबसे पहला मॉडल था वो कौन सा, तो आप सभी याद रखना थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मेरे मित्र मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लिख दे रहा हूं, आप सभी इसको याद रखना कि परमाणु से संबंधित पहला मॉडल, सबसे पहला मॉडल, परमाणु से संबंधित सबसे पहला मॉडल, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु से संबंधित सबसे पहला मॉडल है, आप कहेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणविक मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है, तो आप कहेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल का कथन क्या है, तो आप कहेंगे परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह धसे होते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, यानी कि तरबूज का स्वरूप भी क्या होता है, तो सर जस्ट इसी तरह का होता है जिस तरह से परमाणु के बारे में थॉमसन साहब यहाँ पे समझा रहे हैं। और मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल का निष्कर्ष क्या निकला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से
किसके मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं? तो आप कहेंगे कि थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। भले ही थॉमसन का एटॉमिक मॉडल परमाणु के न्यूट्रलिटी को, उदासीनता को एक्सप्लेन ना कर पाया हो, लेकिन सबसे पहले कयास किसने लगाया था कि परमाणु उदासीन होते हैं? तो आप कहेंगे सर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि इनका ये थिंकिंग ही था कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं और किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स है और प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स है, और दोनों पे चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड समान रहता है बट इसका जो ये नेचर होता है वो अपोजिट होता है। दैट्स व्हाई ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों के नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे और ये न्यूट्रल हो जा रहे होंगे। और यही सोच करके उन्होंने ये परमाणु का मॉडल भी तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, या इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, या फिर प्रोटॉन का जो व्यवस्था होगा वो कहां पे होगा। तो ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिस वजह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल का सर आगे यूज नहीं हो पाया। अब फिर कौन आए? तो अब सर आ गए सर रदरफोर्ड, और इन्होंने क्या करा था, तो परमाणु के मॉडल को अपने हिसाब से समझाने का कोशिश करा था। लेकिन मेरे मित्र रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और मेरे ख्याल से अब आपको थॉमसन के परमाणु मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र अपकमिंग आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, और आपको लगता है कि साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों के एक बार डीपली पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल पे अच्छा कमांड करना चाहिए, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे इस एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस बैच में जो आपको क्लासेस मिलेगी या कंटेंट मिलेगी वो आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए होगी, और इसमें आपको सीबीटी 1 के लिए साइंस और सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड ईडी करवाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा फीचर्स क्या होंगे, तो सर सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ दिए जाएंगे थ्योरी के, और सर पीवाईक्यू का ई बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही मेरे मित्र अगर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमारा बैच है ये बैच कहां पे मिलेगा, तो ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई मित्र ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी लैपटॉप पे देखनी है तो ये कैसे चलेगा, मेरे मित्र लैपटॉप पे भी आपका ये क्लासेस चल जाएगा वेब वर्जन से। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की और अन्य जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक बार नंबर और लिख दे रहा हूँ। नंबर है सर 9065970477। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कोर्स से संबंधित इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी कोर्स से संबंधित इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मेरे मित्र उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक के सारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।